मुतालबा करते कि ये करप्ट वाइस चांसलर, ये बोगस वाइस चांसलर जिसकी डिग्री बोगस है, जिसकी एक्सपीरियंस नहीं है, फौरी तौर पर इसको हटाया जाए, फौरी तौर पर इसको हटाया जाए। और इसने जितना भी करप्शन किया है उनके खिलाफ स्टूडेंट को पता चला कि ये तो पहले जो वाइस चांसलर थे इससे कई दफ़ा बेहतर थे, मैं उसको बेहतर समझता, लेकिन इससे सबसे बड़ा करप्ट बंदा तकरीबन हमने गिरफ्तार भी किया जाए। अगर वाइस चांसलर को नहीं हटाया गया, हम अपनी आवाज़ जो है हम वो उठाएंगे और एहतजाज करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने एक्शन लिया, गलत एक्शन लिया, किसी ने स्टूडेंट को टार्चर किया, तो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार वाइस चांसलर होंगे। स्टूडेंट के खिलाफ जो उनकी जो FIR हुई है या जो कुछ हुआ है, जिन अफसरानों ने उन पर साइन किए, दस्तखत किए, हम उनकी मालूमात ले रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, हमें पता चलेगा, इंशाल्लाह उनके कारतूत सबके सामने हम लाएंगे, फिर पता चलेगा कि हक कौन है और सच पर। हम खुद भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं वाइस चांसलर से कि आपके पास अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं थी, आप ये जो भर्तियाँ कर रहे हैं ये किसके कहने पर आप भर्तियाँ कर रहे हो? क्या ये भर्तियाँ सियासी तो नहीं है? क्या इसमें तो आपने पैसे नहीं लिए किसी से? वाइस चांसलर ने पहले इधर जो वफाकी मिनिस्टर तालीमीन के साथ पंगा लिया, फिर सूबाई गवर्नमेंट के साथ पंगा लिया, फिर गवर्नर के साथ पंगा लिया, फिर स्टूडेंट के साथ पंगा लिया, इंतजामिया, हर किसी के साथ इसने पंगा लिया। ये सिर्फ कहते हैं कि मैं हूँ। जो सरकार ने जो आपको ड्यूटी लगाई, आप अपना काम से काम रखें, ये सियासी इन चीज़ों में मुदाखलत ना करें। यूनिवर्सिटी पहले से भी बर्बाद है, आपने तो और इससे ज़्यादा बर्बाद किया। उसको मैं अभी चैलेंज करता हूँ कि अभी आप अगर DI खान प्रेस क्लब में आते, मैं आपके साथ मुनाज़रे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा है कि ये करप्ट है। ये मेरा शिकवा DI खान की PTI लीडरशिप से है, KPK लीडरशिप से है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा करप्ट वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया कि ये गरीब तलबा को लूट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, संगम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तलबा यूनियन के लीडर जुगनू एक बार फिर जगमगा रहे हैं। कल की पाबंद सलासिल के बाद आज फिर रिहाई, उनके जज्बात क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, हिकमत अमली क्या है, क्या उनकी ये रिहाई उनकी तलबा यूनियन की फतह है या हिकमत ये किसी भी प्लानिंग का किसी की हिकमत अमली का हिस्सा है? जो प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर रिहाई हुई, इससे पहले भी पर्चे हुए होंगे, इससे पहले भी डंडे पड़े होंगे, लेकिन अपने मौके पे डटे हुए हो, दामन बिल्कुल सफ़ेद है। आज की रिहाई पे क्या महसूस कर रहे हैं और कल की क्या हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको पता है कि कुछ दिन 2 दिन पहले हमने वहाँ पर हॉस्टलों के जो मसाइल थे और जो मसाइल थे उनके खिलाफ, मतलब उनके उसमें हमने एहतजाज किया था, एक पुरअमन वाक़ किया था। तो वहाँ पर हमने इंतज़ाम, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने बुलाया कि आप आएँ। पुलिस भी आई थी, DPO आया था, लेकिन वहाँ पर जो उनका जो इंतज़ामिया था वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया, पुरअमन हम बैठे थे, DPO साहब आए थे, उन्होंने उनके साथ बात की, लेकिन हमें ये पता नहीं चला था कि उन्होंने हमारे खिलाफ FIR पहले से दर्ज किया हुआ था। हमारे खिलाफ आपको पता है कि 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया था, FIR हुआ था। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि स्टूडेंट के खिलाफ इस तरह मुकदमा दर्ज करना ये समझ से बलातर है, क्योंकि हम कोई दहशतगर्द नहीं है। वहाँ पर हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, वहाँ पर हम स्मगलिंग नहीं कर रहे, वहाँ पर हम मंशियात फरोश की वो नहीं कर रहे, सप्लाई नहीं कर रहे, वहाँ पर हम करप्शन नहीं करे। वहाँ पर जब हम स्टूडेंट की जो हकूक़ की बात होती है, जो हक की बात करते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ उठाते, उसी आवाज़ उठाना, उनकी जो स्टूडेंट के जो मसाइल थे, उनकी जो हकूक़ की बात थी, उनका हमारा गुनाह यही था कि उनकी आवाज़ उठाने जो था वो हमारे लिए जुर्म बन गया। आज हमारी रिहाई हो गई है। इंशाअल्लाह मैं वाइस चांसलर को ये बताना चाहता हूँ कि हम अभी यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, हमारे जो सदर है, हमारे जो ट्राइबल का सदर है और जो BMTM के सदर है, वो सब वहाँ पर बैठे हुए। इंशाअल्लाह जो भी हमारे मुतालबे, जो भी हमारा मौक़िफ़ है, उससे पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। चाहे पर्चे हो जाए, चाहे FIR हो जाए, चाहे हम 1 साल नहीं पूरी ज़िंदगी हमारी जेलों में चली जाए। देखिए, जिस तरह आपने बात की, हमें भी ये खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसके पास कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। अब हमने एक पुरअमन एहतजाज किया था, उस पुरअमन एहतजाज होने के नाते हमारे ऊपर जिस तरह मुकदमात दर्ज किए, तो मैं तो कहता हूँ कि इतनी बड़ी शर्म की बात इससे और क्या हो सकती है। जो भी इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, आज मैं कुल्लम कह रहा हूँ, मैं उनको ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पता चला कि वाइस चांसलर की पुष्पनाई पर यही लोग हैं, हम उसका बाकायदा नाम लेंगे,
फिर हमसे कोई ये गिला ना करे कि आपकी जो डिग्री है इसमें शक नहीं है, वो बोगस है, उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रोफेसर नहीं है। तो वो जिस तरीके से वो यहाँ पर वाइस चांसलर बैठे है, हाँ ये खुद इसने जो पहले आया था ये तस्वर कर रहा था, मुख्तलिफ मीटिंग में इन्होंने कहा था कि वो ज़िराला मेरे गाँव का है, वो मेरा ख़ास बंदा है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड लाऊंगा, लेकिन अभी मुतालबा कर दिया कि ये करप्ट वाइस चांसलर, ये बोगस वाइस चांसलर जिसकी डिग्री बोगस है, जिसकी एक्सपीरियंस नहीं है, फौरी तौर पर इसको हटाया जाए, फौरी तौर पर इसको हटाया जाए। और इसने जितना भी करप्शन किया है उनके खिलाफ एक GIT बनाई जाए, मजबूत तश्कील दी जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और फौरी तौर इसको गिरफ्तार भी किया जाए। अगर वाइस चांसलर को नहीं हटाया गया, हम अपनी आवाज़ जो है हम वो उठाएंगे और एहतजाज करेंगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी ने एक्शन लिया, गलत एक्शन लिया, किसी ने स्टूडेंट को टार्चर किया, तो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वाइस चांसलर होंगे। ये बताइएगा, हिरासमेंट की कल बात हुई, आपके सदर खालिद साहब जब रात को रिहा हुए, उन्होंने कहा कि मौजूदा वाइस चांसलर ने कुछ ऐसे अनासर को भर्ती कर दिया है जो जिससे हमारी जो बहनें वहाँ पे पढ़ रही हैं उनको हिरास किया जा रहा है, उनको जिसकी वजह से वो बड़े खौफजद हैं। तो इस सूरत हाल में या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें शक नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ दाएं बाएं लोग बैठे हुए, उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ बाकायदा मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ जो उनकी जो FIR हुई है या जो कुछ हुआ है, जिस भी अफसर जिन अफसरानों ने उन पर साइन किए, दस्तखत किए, हम उनकी मालूमात ले रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, हमें पता चलेगा इंशाल्लाह उनके कारतूत सबके सामने हम लाएंगे, फिर पता चलेगा कि हक कौन है और सच पर कौन है। देखिए, जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है, हम खुद भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं वाइस चांसलर से कि आपके पास अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं थी, आप ये जो भर्तियाँ कर रहे हैं ये किसके कहने पर आप भर्तियाँ कर रहे हो? क्या ये भर्तियाँ सियासी तो नहीं है? क्या इसमें तो आपने पैसे नहीं लिए किसी से? ज़री यूनिवर्सिटी है, इसको क्या तकलीफ है? ये तो सरकारी मुलाजिम है, इसको जो तनख्वाहें मिल रही है हुकूमत दे रही, इनका क्या काम है यूनिवर्सिटी के साथ कि यूनिवर्सिटी बन रही है, न बन जाए, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत बनाए तो अच्छी बात है, इस यूनिवर्सिटी के लिए लोग भी भर्ती होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग तालीम हासिल करेंगे, इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वाइस चांसलर क्यों सियासी फरीक बन गया, हमारे ऊपर सियासी वो जो दरवाजे थे वो बंद करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट की जो तंजीमें थी उन पर पाबंदी लगाई, लेकिन खुद किसी एक सियासी जमात के दूध में अभी बैठ गया और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये मसाइल पैदा करते हैं। आप मैं उसको कहता हूँ कि आप वाइस चांसलर हो, आप वाइस चांसलर रहे, आप जो आपका जो सरकारी जो ओहदा है, आपकी जो सरकार ने जो आपको ड्यूटी लगाई है, आप अपना काम से काम रखें, ये सियासी इन चीज़ों में मुदाखलत ना करें। यूनिवर्सिटी पहले से भी बर्बाद है, आपने तो और इससे ज़्यादा बर्बाद किया। आखिरी सवाल, स्टूडेंट्स का जो एहतजाज है वो शुरू हुआ हॉस्टलों की फ़ीस से। हॉस्टलों की फ़ीस से होता हुआ वाइस चांसलर की करप्शन, बेजा भर्तियाँ, डिग्रियाँ उसकी जेली और इंतज़ामी जो उमूर हैं उसमें उसकी नाक़िस हिकमत अमली। तो आपका ये एहतजाज ठहरेगा कहाँ पर? कल का आपकी फ़ीसें वो दोबारा वही कर देता है जो स्ट्रक्चर उसने तब्दील किया हॉस्टलों का, तो क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? ये जितने इल्ज़ामात हैं जो वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी BBC ऑफिस के सामने बैठे हुए, उन्होंने यूनिवर्सिटी तहरीक बचाओ का ऐलान भी कर दिया, मेरे ख्याल में कमेटी बनाई है, क्योंकि अभी तो हम जेल से रहा हो गए, अभी हम वहाँ पर जाएंगे, इंशाल्लाह हम मजबूत हमली के साथ मैदान में उतरेंगे और हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस करप्ट वाइस चांसलर को हटा। मीडिया का मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इस करप्ट वाइस चांसलर के खिलाफ, क्योंकि आप लोगों ने इस डी खान और जितने गरीब तलबा है इसका साथ दिया है, हम इस पर आपके साथ बहुत मशकूर है। दूसरी बात आपने की है कि आपकी यहाँ लीडरशिप जो है वो भी PTI का, बिल्कुल ये मेरा शिकवा डी खान की PTI लीडरशिप से, KPK लीडरशिप से है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा करप्ट वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया कि ये गरीब तलबा को लूट रहा है, गरीब तलबा को लूट रहा। हमारा विजन है इंसाफ, मुल्क में इंसाफ लाना, KPK में इंसाफ लाना। यूनिवर्सिटी वो एक तालीमी दर्जगाह है, तालीम हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें इतना जुल्म ज्यादती हो रही है कि एक करप्ट वाइस चांसलर, एक ऐसा बोगस वाइस चांसलर हम पर मुसलत हुआ है कि वो स्टूडेंट के साथ मुस्तकबिल बर्बाद किया। क्योंकि उन्होंने आज 16 MPA के तहत हम पर FIR दर्ज की है। हमने कौन सा जुर्म किया है? हम तो अमन बैठे थे, न तोड़ फोड़ की है, न किसी चीज़ को नुकसान दिया है, न सरकारी अमला को नुकसान दिया है। लेकिन ये गिला मेरी भी PTI की यादत से है और डी खान की क़ियादत से भी है और सूबाई की क़ियादत से भी है। एक वाइस चांसलर जब पहले आए तो आपकी बहुत सी यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट लीडर्स थे, स्टूडेंट यूनियन थी, उन्होंने बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल
استقبال کیا, اس کی بڑی تعریفیں کی. کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے خلاف ہو گئے ہیں, تو پہلے وہ ٹھیک تھا یا اب غلط ہے, یا اب غلط ہے تو پہلے ٹھیک تھا؟ نہیں بالکل, یہ جب یہ وائس چانسلر سب سے پہلے, کیونکہ ہم نے اگلے وائس چانسلر کے خلاف جو یونیورسٹی بچاؤ تحریک شروع کر دی ہے, تو ہم نے سوچا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ایسے بندے کو ہم پر مسلط کرے کہ یونیورسٹی کو اور پورے ڈی خان کو اور پورے کے پی کے کو, اس یونیورسٹی کے طلباء کو فائدہ ہوگا. لیکن جب بعد میں اسٹوڈنٹ کو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے جو وائس چانسلر تھے اس سے کئی دفعہ بہتر تھے, میں اس کو بہتر سمجھتا, لیکن اس سے سب سے بڑا کرپٹ بندہ تقریباً ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. آپ نے سنا اسٹوڈنٹ لیڈرز آج رہا ہو کے آئے, ان کی جو باتیں تھیں, ان کے مطالبات تھے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاستی اداروں میں اگر سیاسی مداخلت رہی تو ریاستی ادارے اپنی بنیادیں کھو بیٹھیں گے, اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے. جہاں دیگر سہولیات کی بنیادی سہولیات عوام کو نہیں مل رہی, وہاں تعلیمی ادارے بھی اپنی زب و حالی کی شدید بحران کا شکار ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے سیاست کو دور رکھا جائے.